तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा आइसोमर्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका अपना खुद का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और इनको हम उनके स्ट्रक्चर बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इनका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे सिंपल सबसे लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मीथेन मैंने लिखा, तो मीथेन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछते हो तो आप बोलेंगे कि CH4 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपल उसके जो एटम का नंबर है, जैसे इसमें दो टाइप के हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसके सिंपल नंबर काउंट किया और लिख दिया। तो ये इससे क्या बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एक ही कंपाउंड के दो टाइप के फॉर्मूला हमने लिख दिए यहाँ पे। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल इसको काउंट किया, C1 है और H कितना है, 4 है, और यहाँ पे इसको बॉन्ड की फॉर्म में, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे ही अगर हम मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन ले लेते हैं। चलो, प्रोपेन जो है, प्रोपेन में कितना आते हैं, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितना, 8 होता है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, UPSC किस तरीके से करते हैं, नेमिंग हमने पढ़ लिया था लास्ट, इससे पहले वाले वीडियो में, आप जाके आई बटन में लिंक में देख सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आप इसके C3 है तो सीधा क्या गया, बॉन्ड की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, और H कितना है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या बन गया, इसका प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हम उनके स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, जैसे इससे ऊपर आगे के आएंगे जो सीक्वेंस में, तो उनके भाई देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा वही रहेगा, मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं जो उनके, उसके अंदर जो एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है, और जब अलग अलग हो जाएगा तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। तो जितने भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितने भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे सेम कंपाउंड के, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो वही अलग अलग जो स्ट्रक्चर बने हैं वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। कैसे पूछते हैं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, किसी का भी दे देंगे, पेंटेन का दे दे, हेक्सेन का दे दे, इस तरीके से पूछते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे ब्यूटेन से शुरू करते हैं। ये प्रोपेन का तो एक ही होता है, पहले हम ब्यूटेन से शुरू करते हैं। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, अब आपको यहाँ ब्यूटेन मतलब ब्यूट क्या था, 4, और एन है सिंगल बॉन्ड, तो कितना, C4H10। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको स्ट्रक्चर बनाइए इसके, तो सिंपल कितने, 4 हैं, C1 2 3 4। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सीधा आप स्ट्रक्चर बना के तब बाद में लिख सकते हैं। कैसे, ब्यूटेन है, आपको पता है ब्यूट कितना होता है, 4, तो 4 कार्बन लिख दीजिए सीधा, और उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एटम जितने भरे जाएंगे 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए, सीधा आपका फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए अब आपने यहाँ पे 4 लिखा, तो इसकी वैलेंसी को 4 को पूरा करोगे आप, सबकी 4 सेटिस्फाई करोगे इस तरीके से, हर एक कार्बन, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है। तो अब देखो सबकी 4 4, सब 4 से घिरे हुए हैं। अब क्या कीजिए, अब सबकी जगह हाइड्रोजन फिल कर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है कैसे होगा तो सीधा आपको काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 C4 और H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये सीधा सीधा इसका नाम क्या हो गया, सीधा सीधा इसका नाम है ब्यूटेन, यहां पर भी वहां पर भी। ठीक है, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो यहां से आप अगर काउंट करते हो तो वो 1 2 3 4 तो यहां पे कार्बन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो गए, H हो गए। इसके अलावा भी अगर आप क्या बना सकते हो तो कोशिश करते हैं इसका और स्ट्रक्चर बनाने की। फॉर्मूला यही रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये बन गया, दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 2 3 3 रख दिए, और यहां पे इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, लेकिन 4 कार्बन है। अगर मैं एक कार्बन यहां पर रख दूं इसके, तो इसकी ये सीधा देखो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है इसका,
और मैं यहां पर अब क्या करूंगा, हाइड्रोजन इसमें फिल कर दूंगा ऐसे। 4 इसका पूरा हो गया चारों तरफ से, 4 इसके पूरे हो गए हैं और 4 देखिए इसके पूरे हो गए हैं, और नीचे वाले के 4 हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। अब इसको काउंट करके देखें, अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका आइसोमर बन गया। तो 1 2 3 4, 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या बन गया, इससे अलग बन गया। देखो यहां पर भी C4H10 थे, यहां पर भी C4H10 बन गए। इसका मतलब क्या है, ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया है। तो दूसरा बन गया यहां से। इसका नाम अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1 2 3। अगर इसका नाम लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें। क्या है कॉम्पैक्ट फॉर्म, CH3 CH CH3, यही है। इसको कॉम्पैक्ट करके लिख लिया आपने। ये CH था, बीच में CH आ गया, नीचे क्या है देखो CH3 है, ये आपने लिख लिया। अब इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाए तो सिंपल ऐसे लिख लो रफ कॉपी में और आराम से इसको लिख लो। तो इसको CH3 देखो बीच में आ रहा है, इधर से भी दूसरे पे, इधर भी दूसरे से, काउंटिंग कर लो पहले 1 2 3। तो 2 पे क्या है, CH3 है। CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इसमें आ रहा है 2 पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे 2 मेथाइल, और कितने मेथाइल के लिए आपने दे दिया यहां से, और ये पूरा कितने हैं 1 2 3। तो 3 के लिए क्या लिखते थे, भाई एक के लिए मिथ, एथ और प्रोप। सिंगल बॉन्ड है और प्रोप आ रहा है तो एल्केन सीरीज लग जाएगी, इससे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो 2 मेथाइल प्रोपेन। अब यहां पर भी कितने हैं, 3 3 6 3 9 10, 10 तो हाइड्रोजन और 4 कितने हैं कार्बन है। तो ये आपने कर लिया सेम। C4H10 इसका भी है, यानी कि ये सेम ही तो बनाया मैंने, और C4H10 इसका भी है सेम। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर इसके 2 आइसोमर बने हैं। आप इसको नाम जरूर लिखें क्योंकि इससे नाम से ही आपको पता चलेगा। अगर नाम सेम आ रहा है इसका मतलब आपका वो सेम स्ट्रक्चर है, कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पे ब्यूटेन आ रहा है, यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन आ रहा है, तो देखिए पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। तो इन्हीं क्या है, आपस में दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका तीसरा एक और बनाने की कोशिश करोगे, तीसरा, तो आप सोचोगे 1 2 3, ठीक है। अब यहां से आप सोचोगे इसको मैं ऐसे नीचे कर दूं, और यहां पे देखो मैं नॉर्मल यहां पे CH3 भर देता हूं, नॉर्मल बॉन्ड की फॉर्म में नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहां पे इस तरीके से, और आपसे कोई बोले कि हाँ, आप सोचोगे यार एक और बन गया अलग से ये, लेकिन नहीं, हमने क्या कहा था, सिंपल कंटिन्यूअस एक लॉन्ग चेन। तो यहां से आप काउंट करोगे इस तरीके से, तो ये सिंपल एक लॉन्ग चेन आ जाएगी ऐसे। अब इसकी काउंटिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 4, 4 है, सीधी स्ट्रेट ये चेन आ जाएगी इस तरीके से, तो क्या हो जाएगी, वो ब्यूटेन ही हो जाएगी। तो उसमें आप नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि ऐसे कर लें इसको 1 2, एक बोलोगे आप एक C ऊपर रख दीजिए, एक नीचे रख दी, तब भी तो ऐसा ही। और यहाँ पे CH3 इसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये अलग एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया इसका एक और, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे लंबी चेन आप ढूंढिएगा तो ये क्या है, सबसे लंबी चेन ये बनी है अभी, और इसके 2 पे, यानी कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, 2 पे क्या है मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन, तो ये तो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पे भी बना हुआ है। इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा, देखो इस तरीके से करोगे ना आप, नाम देखिए, नाम बना के देखिए, तभी आपको लगेगा सही हो पाएगा, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको लगेगा ये अलग है, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल अलग हुआ है, बाकी तो स्ट्रक्चर वही है। एंगल से मतलब नहीं है, मतलब है उसकी प्रॉपर्टी से, उसके नाम से आपको प्रॉपर्टी पता लग जाएगी। नाम का यूज करके कीजिए, ठीक है। C4H10 का किया। अब जैसे हम आगे करते हैं, C4H10 क्या था, ब्यूटेन। अब बात करते हैं, जैसे अगले कर लेते हैं, पेंटेन के कितने पॉसिबल है। तो पेंटेन का फॉर्मूला कितना, पेंटेन में 5 कितने आएंगे, कार्बन आएंगे। और चलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा कि एग्जाम में पेंटेन आ गया, आपको आइडिया नहीं हो रहा किसकी, इसके अंदर आपको पता है कार्बन तो 5 भरने हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने भरने हैं आपको पता नहीं चल रहा। तो सीधा सा है, आप कैसे पता लगाओगे, 5 कार्बन बना लीजिए। तो 5 कार्बन बना लिया आपने, और इसके अंदर सीधा क्या कीजिए, हाइड्रोजन को फिल कर दीजिए ऐसे, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए ऐसे, ठीक है, हो गया। अब यहां से सीधा काउंट कर लीजिए, भाई कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो गया, H कितना आया 12। सीधा आपको याद हो सीधा लिख दो, अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो एक तो स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, सीधा क्या है 5 की चेन है, सीधा क्या नाम हो गया इसका, सीधा नाम है इसका पेंटेन। तो एक आइसोमर तो ये रहा। दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा बना सकते हैं, दूसरा बन जाएगा। तो कैसे करोगे, सिंपल, इसको आप देखो ऐसे लिखा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में जल्दी हो जाएगा और आपको इजी भी लगेगा। बाद में इसको रफ में बना के ऐसे बाद में इसके स्ट्रक्चर बना दो जैसा आपको अच्छा लगे। तो CH3 है, दूसरे में CH2 है, तीसरे में CH2 है, चौथे में CH2 है और लास्ट में CH3 है। तो इसको कॉम्पैक्ट करके ऐसे लिख दो, अच्छा मतलब सिंपल ईजी लगता है देखने में ये, और ये इससे भी ईजी है, बस थोड़ा देखने में अजीब लगता है। ठीक है, तो ये बनाना आपको इस तरीके से ही है, ये आप रफ में यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको 4 ले लीजिए ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक कार्बन ऐसे रख दो, तो सिंपल मैं इसको नॉर्मल बना रहा हूं, आप क्या करना इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्म में इस तरीके से बनाना जब एग्जाम में बनाओगे, ये आपकी रफ के लिए ऐसे करना। तो 3 H यहां पर आ गए और 1 2 3 3 से घिरा हुआ है, तो यानी कि इसके पास 1 H आएगा और इसके पास 3 आएंगे, यहां पर 2 और यहां पर 3, तो एक ये बन जाएगा। तो इसकी काउंटिंग करेंगे, IUPAC नेम रखे इसका, जैसे पेंटेन था इसका क्या रखेंगे, CH3 आ रहा है बाहर, एक स्ट्रेट चेन से CH3 बाहर है और यहां से पास किधर से पड़ रहा है, इधर से, तो इधर शुरू करोगे 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आ रहा है CH3, CH3 क्या लिखते हैं मिथाइल, और मिथाइल कौन से ग्रुप पे, कौन से कार्बन पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल और कितने टोटल 1 2 3 4, तो 4 को क्या लिखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए अलग है क्या, तो आप देख लीजिए अलग है, ये पेंटेन था, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो 2 बन गए। अब देखते हैं कि तीसरा बनता है गैस का, 1 2 3, 3 बनाया, टोटल कितने हैं 5, तो एक बना के देख लेते हैं ऊपर, एक बना लेते हैं नीचे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन फिल करना शुरू कर दीजिए इसमें, तो कितने आ जाएंगे 3 3, यहां पर 3 और यहां पर भी 3। अब काउंट कर लीजिए कितने हैं, कार्बन तो कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन 3 6 9 12, तो आ गया 12। और इसके काउंट करने थे, अगर नहीं करे तो इसके भी कर लीजिए, 3 3 6 7 8 9 और +3 12, तो ये भी सेम था। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है और इसका भी यही आ रहा है। अब इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए, तो कोई भी, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए, वो ले लीजिए चैन लंबी। तो हमने मान लीजिए ये वाली चैन लंबी हमने ले ली इसकी। इसके बाद इस स्ट्रेट चेन के बाद बराबर में साइड में ब्रांच चेन निकल ली, एक ऊपर CH3 और एक नीचे है। CH3 क्या लिखते हैं मिथाइल, और कौन से पे 2 पे, चाहे इधर से करो या इधर से, तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है मिथाइल, तो हमने लिखा 2, अगर हम लिखते हैं मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल, एक मिथाइल की बात हुई, लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, तो आप क्या करोगे, ये पहले मैंने बताया था कैसे लिखोगे भाई, 2 एक मिथाइल की बात हुई, दूसरा मिथाइल भी तो है, तो क्या लिखोगे 2 2, ठीक, कितने मिथाइल हो गए 2, 2 के लिए क्या लिखोगे डाई, और क्या है मिथाइल हैं 2, 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगी एल्केन, 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अगर आपको IUPAC नाम लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो से पहले जो पार्ट है 5th और 6th पार्ट है इस चैप्टर का, वो आप देखिए आराम से, आपको पूरा लिखने का जो तरीका है IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखें फिर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर नाम था पेंटेन, यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे डाइमेथाइल 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। तो 3 बन गए। इसके अलावा अगर चौथा बनाने की कोशिश करते हैं कि तो क्या चौथा बन जाएगा, तो कोशिश कर लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि अगर 4th अगर बनाने की कोशिश करें, चौथा अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए चौथे के लिए तो मैं लिखता हूं 1 2 3 4। अब मैं करूँ कि यहां पर बना दो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो अगर मैं भी हाइड्रोजन ही डाल रहा हूं इसमें, लेकिन सीधा आपको बता रहा हूं, तो यहां से स्ट्रेट चेन सीधी बनेगी क्योंकि ये बीच में नहीं आ रहा। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये वाली चेन आपकी सीधी है,
ठीक है, ये एक सिंगल चेन है, तो सिंगल चेन है तो क्या हो जाएगी 5 की होगी, और 5 के लिए तो हमने पेंटेन पहले से लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे आप नहीं लिख सकते क्योंकि सेम ऑलरेडी बन चुका है ये। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसे कर दें कि भाई 1 2 ऐसे लिख के और 3 जो है आप इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दें, तो हाइड्रोजन तो भरेंगे अभी, लेकिन पहले सीधा देख लो क्या ये तरीका सही रहेगा। तो आप सोचेंगे 1 2 3 4 ऐसे आ गया, यहां पे आ गया, तो आप इसको देखो 2 पे आ रहा है दूसरा कार्बन, सीधी चेन कौन सी होगी ये वाली, और आउटर में कौन सा आ गया ये वाला कार्बन, तो 2 पे आ गया। इसके लिए तो आपने ही पहले से किया हुआ है क्या 2 पे क्या है मिथाइल, और पूरी 4 की चेन है। और अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये वाला अगर मिथाइल हम यहां से हटा के हम यहां पर रख दें, यहां पर रख दें तो हो जाएगा। अब देखो, अब CH3 कहां से पास है, अब CH3 यहां से नहीं इधर से पास है, तो काउंटिंग क्या करोगे आप इधर से करोगे, और इधर से जब करोगे फिर 2 पे आ गया, इसका मतलब फिर से नाम क्या आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम फिर से यही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और हाइड्रोजन डाल डाल के देखें, तो आपको नाम रखोगे, नाम रखते ही आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे CH3 आप डाल लोगे और इसी तरीके से इसके भी CH3 डाल दोगे अंदर, ऐसे हाइड्रोजन डाल दोगे यहाँ पे, तो आप इसको काउंट करोगे CH3 किधर से पास, इधर से, तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है CH3, 2 पे क्या था CH3, तो 2 मिथाइल, 4 की चेन थी, 4 की चेन ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि हम बना चुके हैं। तो टोटल कितने पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हुए 1, ये 2 और 3, इसके अलावा नहीं बन रहे हैं। तो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। इसी तरीके से आप डिफरेंट काइंड के बना सकते हैं। आप जो है घर पे प्रैक्टिस करना इस वीडियो के देखने के बाद, और कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा मुझसे। तो आप बनाएगा C हेक्सेन के बनाएंगे, ठीक है, हेक्सेन के बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ब्यूटेन का कितने बने थे 2, पेंटेन के कितने 3 बने हैं, और अगर हम प्रोपेन की बात करें जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसमें कितना बनेगा, सिर्फ 1 ही बनेगा उसका स्ट्रक्चर। तो हेक्सेन, अगर आप हेक्सेन का अगर मान लीजिए देखो आपने C6 तो पता है कि 6 आएंगे, और अगर आपको हाइड्रोजन का नहीं पता है तो आप क्या करें, सिंपल 6 कार्बन की चेन बनाएं और उसमें क्या कर दें, हाइड्रोजन को फिल कर दें, ठीक है, इस तरीके से। और आप इस तरीके से फिल करके देखें, एक स्ट्रक्चर तो आपका बन ही गया पहले ही इस तरीके से ये। और यहां पर आप क्या करें, फिर इसके हाइड्रोजन को काउंट करना शुरू कर दें। तो C तो 6 है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आ जाएगा C6H14, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर खाली नाम दिया आपको हाइड्रोजन का आइडिया नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। और इसके अब स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, ये आपको खुद करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब जैसे NCERT के अंदर आपका जो क्वेश्चन दिए हुए, एक पेंटेन का दिया हुआ है, एक वहां पे ब्रोमोपेंटेन आता है। ब्रोमोपेंटेन के उन्होंने पूछे हुए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है क्या, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो ब्रोमोपेंटेन का सिंपल अगर हम फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले पेंटेन लिख लीजिए, ठीक है, पेंटेन लिख लीजिए, कितने आएंगे 5, पेंट में कितने हैं 5, और एन है तो सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है। इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमो नॉर्मल दिया उसने, कोई नंबर नहीं दिया कौन सी पोजीशन पे है, तो आप इसको कहाँ रखेंगे, आप इसको फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे, इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। और इधर में रखा तो मैंने यहाँ पे 3 से 2 किया क्योंकि 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है इसकी। तो पहला आइसोमर तो यही बन गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा क्या बनेगा भाई CH3CH, इस तरीके से बनाया मैंने। और यहां पे अगर मैं Br रख दूं तो क्या अलग होगा, नाम रख लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5 है, और Br किधर से पास है, इधर से, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो, तो क्या लिखिएगा 2 ब्रोमो
5 हैं तो आप क्या लिखोगे, पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। और ये क्या थी, ओनली ब्रोमो पेंटेन। तो एक ये बन गया, यानी कि एक ये बना, दूसरा ये बना। अब बात करते हैं तीसरा, क्या तीसरा बन जाएगा, मैं ऊपर बना देता हूं यहां पर। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा क्या है कि अगर आप लिखे एक CH3 CH2, बीच वाले पे रख के देख लेते हैं, अगर नाम अलग आएगा तो इसका मतलब ये भी इसका आइसोमर होगा। तो यहां पे रख देता हूं Br इस बार। तो किधर से, इधर से भी पास बीच में है बिल्कुल, तो इधर से या इधर कहीं से भी स्टार्ट करो। तो चलिए 1 2 3 4 5, और इधर से करोगे तो 1 2 3, तब भी 3 पे ही आ रहा है। तो ब्रोमीन कितने पे, 3 पे, तो आप क्या लिखोगे 3। 3 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, ब्रोमो। 3 ब्रोमो और 5 की चेन है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ये तीसरा पॉसिबल हो गया इसका, 1 2 3। इसके अलावा अगर आप अगर ब्रोमीन को ही इस पेंटेन चेन को चेंज नहीं करते हो, सिर्फ ब्रोमीन को ही चेंज करते रहोगे, तो अगर यहां पर रखोगे तो सेम ये वाली कंडीशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से यहां पे रखोगे तो जाहिर सी बात है कि अब काउंटिंग आप इधर से नहीं, कि आप इधर से करोगे, इधर से दूर है, इधर से करोगे, और इधर से करोगे 2 पे आ जाएगा, और 2 के लिए तो हमने पहले से लिखा हुआ है। आप यहां पर लिखोगे अगर आपने हटा के यहां पर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने पहले पे रख दिया, और पहले पे तो ये पहले से रखा हुआ ही था। तो इसके नॉर्मल अगर आप इस कार्बन के अरेंजमेंट को, कार्बन की चेन को अगर आप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ ब्रोमीन को की पोजीशन को आप चेंज करते हो, तो इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप साथ में क्या करते हो, अगर साथ में कार्बन के अरेंजमेंट को भी चेंज करते हो और ब्रोमीन को भी करते हो, तो इसके बहुत से स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं, काफी बन सकते हैं फिर। ठीक है, तो आप खुद बना के देख सकते हैं। बाकी आप यहां से अगर हम ब्रोमीन का करते हैं तो सिर्फ ब्रोमीन का कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कार्बन का चेंज करके दिखाऊं, तो आप कार्बन का भी चेंज करके बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां से कार्बन को यहां से हटा के मैंने इधर लगा दिया, यहां पे CH3, ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और ये ऐसे। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो यहां पे बन रहा था वही यहां पे, यानी कि मॉलिक्यूल को काउंट करके सेम ही आने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे जैसे 1 2 3 4 5, 5 तो क्या थे, कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 6 8 और 11 H11, और एक क्या था, Br। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये चेंज नहीं होना चाहिए हर एक फॉर्मूला में। ठीक है, ठीक, यहां पर क्या था, यहां पे हमने Br लिखा था। ठीक, तो ये जो बना है, अगर इसको काउंट करोगे तो आप क्या करोगे, फिर इसका नाम चेंज करोगे इस तरीके से। ठीक है ना, अब यहां पे रख दिया। अब उसके बाद में अगर आप क्या करोगे कि एक बार अब यहां पे रख सकते हो, ऐसे CH3 को यहां पर रख सकते हो, तो उसका नाम अलग आ जाएगा, इसका नाम अलग आता। तो इस तरीके से इसके बहुत से, अगर आप कार्बन की चेन को भी चेंज करते हो तब बनेंगे इसके, अदरवाइज सिर्फ ब्रोमीन के साथ में 3 बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये थी वीडियो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड, और यहां से डेफिनेटली कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस बार भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।